वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें और कमेंट में बताएं क्या इशिता का फैसला सही है या गलत। आज के एपिसोड में बहुत ही इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। इशिता सबके साथ अपने रिश्ते तोड़ देती है और साफ कह देती है कि अब कोई भी उससे जेल में मिलने ना आए। ये सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। घर में संतोषी जब काम कर रही होती है तो उसे बार बार इशिता की याद आती है। वो सोचती है कि जब इशिता घर में थी तो सब कुछ कितनी अच्छे से संभाल लेती थी। तभी मधु आती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। संतोषी गुस्से में मधु को ही सब कुछ का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि असली दर्द वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। इतने में सिम्मी वहां आती है और मधु के साथ बदतमीजी करती है। वो साफ कह देती है कि इस औरत को घर से बाहर निकालो। माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ पीहू अपनी माँ से मिलने के लिए रो रही होती है। जब इशिता उससे मिलती है तो उसे समझाती है कि उसे मजबूत बनना होगा। इशिता रूही से भी कहती है कि अब वो उससे मिलने ना आए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ये सुनकर रूही और पीहू दोनों टूट जाते हैं। जेल से बाहर आते ही पीहू रोते हुए रमन से कहती है कि इशिता ने सबको मिलने से मना कर दिया है। ये सुनकर रमन भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन अपने दर्द को छुपाता है। इधर जेल में इशिता एक चिट्ठी लिखती है। वो रमन से कहती है कि अब उसे पूरे परिवार को संभालना होगा, साथ ही शगुन को भी बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देती है। घर में आलिया की तबीयत खराब हो जाती है। नीलू कहती है कि इशिता के बिना घर संभालना मुश्किल हो गया है। ये सुनकर सिम्मी गुस्सा हो जाती है और सबको डांट देती है। फिर संतोषी हार मान लेती है और घर की चाबी सिम्मी को दे देती है। वो कहती है कि अब उससे ये सब नहीं संभल रहा। उधर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। इशिता की लिखी हुई चिट्ठियां घर तक पहुंचने से पहले ही परम पढ़ लेता है। वो ठान लेता है कि वो इशिता की कोई भी प्लानिंग सफल नहीं होने देगा और भल्ला परिवार को बर्बाद कर देगा। साथ ही भल्ला जी चाहते हैं कि सिम्मी और परम की दोबारा शादी हो जाए ताकि घर फिर से संभल सके। ये बात सुनकर परम अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसे यही चाहिए था। एपिसोड के अंत में एक नया मोड़ आता है जब कोई केस को फिर से खोलने की बात करता है। उसे पहले से ही शक था कि इशिता कुछ छुपा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इशिता सच में निर्दोष है और आखिर कौन है जो उसका साथ देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।